Good morning, students. Today we will study our chapter 9 of science. The name of our chapter is measurement. So, here we will study about what is measurement, how do we measure things, in what types, with the help of what materials we measure things. In this chapter, we are going to study all these things. So in this we will study measuring length, how we will measure length. Next we will study measuring of mass, how a mass means weight, to how we measure a weight. Next measuring capacity, how a capacity means how a volume is measured. All these things we will study in this chapter. Then we will study measuring time, how we measure time, what are the units of time. All these things we will study. Measuring temperature, how to measure a temperature. ठीक. So एज वी ऑल नो मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ. हमारी डेली लाइफ का मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बहुत सी चीज़ें हैं जो हम मेजर करते हैं. जैसे टाइम है तो टाइम को मेजर करते हैं कि अभी इतना बचा है, फिर अभी इतना बचा है. ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से हम मेजर करते हैं. वी नीड टू फाइंड आउट मेजर्स लाइक लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम और टेम्परेचर ऑफ थिंग्स टू बी एबल टू एक्सप्रेस देयर क्वांटिटी और अमाउंट इन अ सुटेबल वे. तो हमें लेंथ मेज़र करनी पड़ती है, वेट मेज़र करना पड़ता है, कैपेसिटी मेज़र करनी पड़ती है, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमें मेज़र करनी पड़ती हैं और इनको फिर एक्सप्रेस करना पड़ता है इनकी क्वांटिटीज़ में. कि मतलब जैसे हमने टाइम को मेज़र किया तो मिनट या आवर्स या सेकेंड्स में, लेंथ को मेज़र किया तो मीटर, किलोमीटर वगैरह में. ठीक. मास मतलब वेट को मेज़र किया तो केजी या ग्राम में. उसी प्रकार यदि हमने टेम्परेचर को मेज़र किया तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इस सारी चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से मेज़र करते हैं. कैपेसिटी को मेज़र किया तो लीटर, इस तरह से मिलीलीटर, इस तरह में मेज़र करते हैं. तो यही सारी चीज़ें हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो पहला है मेजरिंग ऑफ लेंथ, हम लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं. तो पुराने समय में जो पुराने लोग थे वो लेंथ को कंपेयर करते थे, जैसे कि अपनी बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करते थे. अपने बॉडी पार्ट जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, फुट हो गया या स्टेप्स हो गया, इनके माध्यम से लेंथ को मेज़र करते थे कि कितने हाथ, कितने पैर या कितने फुट या कितने कदम वो दूरी है. जैसे कोई चीज़ यहाँ से कितनी कदम है, कितने कदम पे, 10 कदम, 20 कदम. ठीक. या 4 पैर, 8 पैर या 2 हाथ, 3 हाथ, इस तरह से मेज़र करते थे पुराने समय में. लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज हम डिस्टेंस को अलग तरीके से मेज़र करते हैं. जैसे कि पहला है क्यूबिट, द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर. मतलब जो हमारी एल्बो होती है, कोहिनी, वहाँ से लेकर मिडिल फिंगर तक का जो लेंथ है नापते हैं तो उसको हम क्यूबिट कहते हैं. फिर है हैंड स्पैन. तो ये हमारे टिप ऑफ द थंब से लेके लिटिल फिंगर के बीच की दूरी है. मतलब हमारे थंब का जो टिप है, अंगूठे का टिप है, और जो हमारी सबसे छोटी उंगली है उसका जो उसके बीच की दूरी, ये क्या है, हैंड स्पैन, जिसको हम बीता बोलते हैं. फिर फुट स्पैन. फुट स्पैन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 फुट स्टेप. एक फुट स्टेप में जब आप एक कदम चलते हो तो आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, तो वो फुट स्पैन कहलाता है. आर्म लेंथ. आर्म लेंथ क्या है, द लेंथ बिटवीन द शोल्डर और द मिडिल फिंगर. आपके शोल्डर से मिडिल फिंगर के बीच का डिस्टेंस, मतलब पूरा हाथ, ये क्या है आपका आर्म लेंथ है. नेक्स्ट, तो ये सारी चीज़ें बॉडी पार्ट्स के माध्यम से मेजर कर की जाती थी. इन बॉडी पार्ट्स के नाम से मेजर की जाती थी पुराने समय में. लेकिन ये जो चीज़ें मेजर की जाती थी ये उतनी एक्यूरेट नहीं होती थी. दे वर नॉट एक्यूरेट. ठीक. मीन्स ये इतना क्लोज नहीं होती थी, इनमें एरर बहुत होते थे. तो इसलिए हमें बेटर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी. ठीक है. और ये सारी चीज़ें, जैसे कोई एक व्यक्ति लंबा है तो उसका हाथ लंबा होगा. ठीक. कोई व्यक्ति छोटा तो उसका हाथ छोटा होगा. तो चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटिंग होती थी. तो इसलिए हमें कोई ऐसी यूनिट की ज़रूरत हो जो इन सबसे प्रभावित ना होती हूँ, मतलब हर जगह पे, अलग अलग जगह पे चेंज ना होती हूँ. सो हमने फिर नई नई चीज़ें इन्वेंट की, जैसे कि मीटर. जो लेंथ को, यदि किसी कोई हमें लंबाई नापनी है तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, और इसको एम से डिनोट किया जाता है. या उसके अलावा सेंटीमीटर. मीटर से जो छोटी यूनिट है, कोई बहुत छोटी डिस्टेंस के लेंथ है तो उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं.
ठीक, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सारी यूनिट्स हैं जो लेंथ की हैं। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है। उसको फिर छोटी, कोई बहुत छोटी लेंथ है तो उसको सेंटीमीटर में, बहुत ज़्यादा ही छोटी है कुछ तो उसको मिलीमीटर में, या बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसको किलोमीटर में मेज़र करते हैं। ये सारी लेंथ को नापने की यूनिट्स हैं। फिर हम लेंथ को कैसे नापते हैं? या तो रूलर से नापते हैं, मतलब अपनी स्केल से, या जो मीटर रॉड या मेजरिंग टेप आता है, ठीक, उसकी सहायता से नापते हैं। और वो हर जगह पे क्या होता है? सेम होता है, चाहे उससे जो कोई मेज़र करे उसमें जो लिखी यूनिट्स होती हैं वो सेम होती हैं, चेंज नहीं होती हैं, चाहे आप मेज़र करो या मैं मेज़र करूँ या कोई और मेज़र करे। स्केल से में जो यूनिट्स लिखी हैं वो हमें हर सब के लिए सेम रहेंगी, तो इसलिए इनमें कन्फ्यूजन नहीं होता था, और इनसे जो मेज़रमेंट की जाती है वो एक्यूरेट होती है। और सम यूनिट्स हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीन्स मीटर छोटा है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए, मैथ में आपने पढ़ा भी होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई होंगी आपको। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आपको पता है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर होते हैं, मीन्स जस्ट इसका उल्टा ऊपर वाले का। उसी प्रकार 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं। सारी चीज़ें आपको आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी, वहाँ पे आप मैथ्स वाले सर ने आपको समझाई होंगी, तो ये सब चीज़ें आपको आती ही हैं। नेक्स्ट, मेजरिंग मास, मास को मेज़र करना। मास मतलब वेट को मेज़र करना। तो पुराने समय में मास को मेज़र करने के लिए या तो सीड्स या ग्रेन्स या पत्थरों का यूज़ होता था। अब लेकिन इससे क्या होता था? एक्यूरेट ये भी नहीं होता था। ठीक, मान लो पत्थर गिर गया, टूट गया, ठीक है, तो क्या हो गया? चीज़ें एक्यूरेट मेज़र नहीं हो पाती थी। इसलिए आजकल हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट डेवलप की, और आजकल मास को मेज़र करने के लिए हम वेइंग स्केल, जिसको तराजू कहते हैं, या बीम बैलेंस, या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, दुकानों पे आप लोगों ने देखा होगा जिससे चीज़ों को तौला जाता है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक, और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमें ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा हैवी है या कितना ज़्यादा लाइट है, हल्का है। ठीक, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट इज और हाउ लाइट द ऑब्जेक्ट इज। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट के मास से पता चलती हैं। और मास को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है केजी, किलोग्राम। ओके, और भी मास को अलग चीज़ों में मेजर किया जाता है, जैसे कि ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया। ठीक, इन सारी चीज़ों में भी हम मास को मेजर करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। फिर ये सारी यूनिट्स हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, और 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैथ में आपने ये भी चीज़ें पढ़ी होंगी, इनको भी आपको याद रखना है। अगला है मेजरिंग कैपेसिटी, किसी की कैपेसिटी को मेजर करना। ठीक, सो द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड और कंटेनर कैन होल्ड इज क्वांटिटी नोन एज इट्स कैपेसिटी। कि एक कोई कंटेनर किसी लिक्विड की कितनी मात्रा होल्ड कर सकता है, वो क्या कहलाती है? कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, और लिक्विड्स को हम लीटर में मेज़र करते हैं, जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, इन सबको हम किस में मेज़र करते हैं? लीटर में। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। कैपेसिटी को मेज़र करने का की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर है। ठीक है, वी यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर और अ मेजरिंग बीकर टू मेजर कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम मेज़र करने के लिए क्या करते हैं? या एक मेजरिंग सिलेंडर आता है, या तो उसका यूज़ करते हैं, या एक मेजरिंग बीकर आता है, देखा होगा दूध वगैरह नापने वाले, दूध वाले लोग लिए रहते हैं कि ये आधा लीटर का मेजरिंग वो है, या ये 1 लीटर का है। ठीक, तो उन्हीं की सहायता से हम उनको कैपेसिटी को मेज़र करते हैं। उनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उनकी कैपेसिटी 1 लीटर लिक्विड को ही होल्ड करने की होती है, तो इस तरह से उनको। या पेट्रोल पंप वगैरह में देखा होगा आपने, होता है 5 लीटर 10 लीटर के वो होते हैं, कैप मेजरिंग बीकर होते हैं, तो उनकी सहायता से हम उनको क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ठीक, फिर सिरिंज में आपने देखा होगा यूनिट्स लिखी रहती हैं, इतने ml, इतने ml। फिर जो दवाई में जो प्लास्टिक की कैप आती है उसमें भी आपने देखा होगा सब कुछ लिखा रहता है, 5 ml, 10 ml। तो उससे पता चल जाता है कि ये सब क्या है? मेजरिंग बीकर या मेजरिंग सिलेंडर है, जिसकी सहायता से आप किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी को, किसी भी लिक्विड की कैपेसिटी को आप मेज़र कर सकते हो। और ये लीटर या मिलीलीटर या सेंटीलीटर या किलोलीटर में होती हैं, जिसकी जितनी द स्मॉलर द कंटेनर द लेसर विल बी इट्स कैपेसिटी टू होल्ड लिक्विड्स। जितना छोटा कंटेनर होगा तो लिक्विड को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी उतनी ही
कम होगी। किलो लीटर एंड मिली लीटर आर द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, ये सारी कैपेसिटी को मेजर करने की यूनिट है। नेक्स्ट है 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं एंड 1 मिली लीटर में 1/1000 लीटर होते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपने मैथ में पढ़ रखी हैं, कन्वर्जन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, याद हैं, और नहीं है तो फिर दोबारा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेजरिंग टाइम, टाइम को मेज़र करना। ठीक है, तो जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, टाइम को सूरज को देख करके, परछाई को देख करके इस तरह से टाइम को मेज़र करते थे, लेकिन वो टाइम उनका एक्यूरेट नहीं होता था। ठीक है, उससे क्या होते थे, जब मान लो अगर बादल नहीं निकला तो सूरज नहीं निकला, तब कैसे आप टाइम का पता लगाओगे। तो बहुत सारी गलतियां होती थी टाइम को मेज़र करने के लिए, इसलिए हमने टाइम की यूनिट्स को मेज़र करना डेवलप किया, घड़ियां बनाई जिनकी सहायता से हम, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे आंधी आई हो, तूफान आई हो, हम टाइम को क्या कर लेते हैं, मतलब मेज़र कर लेते हैं। पुराने समय में क्या होता था, जैसे सूरज उगने से लेकर के सूरज डूबने तक के समय को क्या कहा जाता था, दिन कहा जाता था, और फिर सूरज डूबने के बाद से लेकर के सूरज उगने तक के समय को रात कहा जाता था। ठीक, इस तरह से। और आजकल हम क्या करते हैं, घड़ियों का यूज़ करते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए, और टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, सेकेंड्स में, सेकेंड्स है, टाइम को सेकेंड्स में यूज़ किया जाता है। ठीक, और बाकी चीज़ें भी हैं, टाइम को मिनट में भी हम यूज़ करते हैं, आवर में भी चेंज कर सकते हैं। तो सेकेंड को हम मिनट या आवर में भी चेंज कर सकते हैं, या आवर और मिनट को सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं, ये सबको हमें पता है। अब जैसा कि हमें पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, मतलब डे और नाइट मिला करके 24 आवर्स, तो वो पूरा कंप्लीट कहलाता है 1 डे। ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपने अपनी क्लास में डिस्कस कर रखी हैं। फिर मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेज़र करना क्यों ज़रूरी है, कैसे मेज़र करते हैं। टेम्परेचर का मतलब है कोई चीज़ कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, उस चीज़ का पता लगाना क्या कहलाता है, कि टेम्परेचर कहते, यदि हम वो चीज़ करते हैं तो तभी हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं। टेम्परेचर का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी गर्म है, हाउ मच इट इज़ हॉट और हाउ मच इट इज़ कोल्ड, इस बात का पता लगाना क्या होता है, मेजरिंग टेम्परेचर कहलाता है। और टेम्परेचर को हम थर्मामीटर की सहायता से मेज़र करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। ओके, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को हम जिन यूनिट्स में मेज़र करते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ी, लेंथ को मेज़र करने की यूनिट्स पढ़ी, टाइम को मेज़र करने की यूनिट्स पढ़ी, मास को, कैपेसिटी, इन सारे की यूनिट्स पढ़ी, उसी प्रकार टेम्परेचर को भी डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है। A room thermometer measures a large range of temperatures। तो एक रूम थर्मामीटर है, वो जो लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर्स हैं उनको मेज़र करता है। फिर अ क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। और एक जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो क्लिनिक में पाया जाता है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है, और इसी से हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, और हम बताते हैं यदि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो बुखार है, नहीं है तो नॉर्मल है। ये सारी चीज़ें हम क्लिनिकल थर्मामीटर से पता लगाते हैं। फिर A clinical thermometer reads the temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें हम केवल 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि with the help of clinical thermometer we use to measure the temperature of our body, and the normal temperature of our body is between 35 to 42. Means if you are around 35, 36, 37, then you are normal, and if it is after 38, then you have little bit of fever. So generally a clinical thermometer is used to measure only our body temperature, so we can measure only the temperature which our body could hold. So that is 35 degree Celsius to 42 degree Celsius, or if in Fahrenheit it is 95 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. So in these units we measure our body temperature. Now the body temperature of a normal person is 37 degree Celsius or 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी भी एक नॉर्मल पर्सन स्वस्थ व्यक्ति का, वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट में इसी को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो दोनों में से कोई भी है तब तो हम नॉर्मल हैं। थोड़ा बहुत अंतर चलता है, ठीक, ज़्यादा अंतर नहीं। यदि 98 से 100 के आसपास है तो दैट इज़ हमें फीवर है, और यदि 37 से मान लो 39 के आसपास है तो हमें फीवर है। थोड़ा बहुत वेरिएशन कम ज़्यादा चलता है, ओके, क्योंकि सबके बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। और यदि थर्मामीटर इससे ज़्यादा रीडिंग दिखाता है, यदि हम फ़ारेनहाइट वाला थर्मोमीटर है तो उसमें यदि 98 से ज़्यादा है, 99, 100, 101, 102 इस तरह से रीडिंग है, तो उस व्यक्ति को क्या है, फीवर है, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो पता है, ऐसे थर्मोमीटर से ही मेजर करके पता लगाते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे वो चीज़ मतलब हमारी बॉडी नॉर्मल है या टेम्परेचर हाई है। So in this way our chapter gets finished, and in this chapter we have studied about how to take measurements of different quantities, if how to measure a length, how to measure a mass, how to measure a capacity, and also we have studied how to measure time, in what units we measure all these things, how to measure temperature. We have studied all these things, and I hope you all would have understood all these things. Okay, so in this way our chapter gets finished. Thank you everyone. Goodbye. Take care.